तो वहीं शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने अपनी नई टीम का ऐलान भी कर दिया है। टीम में शी जिनपिंग ने अपने सारे विरोधियों का सफाया कर दिया और अपने भरोसेमंद लोगों को एंट्री दे दी है। ली को नया प्रधानमंत्री बनाया गया। शी जिनपिंग ने 22 अक्टूबर को चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ली को पार्टी लीडरशिप से हटा दिया था और उसके बाद 3 और टॉप लीडर्स को हटा दिया गया। उसके बाद एंट्री दी गई उन लोगों को जिन पर शी जिनपिंग पूरा भरोसा करते हैं या फिर ऐसे लोग जिन पर वो आने वाले वक्त में आंख मूंद पर विश्वास कर सकते हैं। ऐसे लोगों को उन्होंने पार्टी में जगह दी है। तो कल 4 नेताओं को उन्होंने हटा दिया और साथ ही पार्टी में उन लीडर्स को जगह दी जिन पर वो पूरा भरोसा जताते हैं। तीसरी बार शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने चीन के। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया और साथ ही आपको बता दें कि 4 लीडर्स जो कि पहले से पार्टी में थे उन्हें हटा दिया गया और उन लोगों को मौका दिया गया है जिन पर वो पूरा भरोसा करते हैं। शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने अपनी नई टीम का ऐलान भी कर दिया है। टीम में जितने भी विरोधी थे उन सबको हटा दिया और अपने भरोसेमंद लोगों को एंट्री दे दी है। ली को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। शी जिनपिंग ने 22 अक्टूबर को चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ली को पार्टी लीडरशिप से हटा दिया था। इसके साथ 3 और टॉप लीडर्स को हटा दिया गया और उन लोगों को पार्टी में जगह दी गई जिन पर वो पूरा भरोसा करते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में किस तरीके से और भी ताकत के साथ शी जिनपिंग उतरेंगे और क्या कुछ कड़े निर्देश और निर्णय लिए जाएंगे। तो तानाशाह को एक बार फिर से गद्दी मिल गई है। किस तरह अब आने वाले वक्त में चीन की नीतियों में और बदलाव होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी शी जिनपिंग ने कहा था कि हमने विकास पर काम किया है, लगातार चीन आगे बढ़ता जा रहा है और आने वाले वक्त में ये तस्वीर और भी अलग होगी और मजबूती के साथ चीन खड़ा होगा। तो शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने अपनी नई टीम का ऐलान भी कर दिया है। टीम में शी जिनपिंग ने सारे विरोधियों का सफाया कर दिया और उन लोगों को जगह दी जिन पर वो आंख मूंदकर भरोसा करते हैं। तो 25 साल में पहली बार चीन कम्युनिस्ट पार्टी में किसी महिला को जगह नहीं मिली है। जी हां, सून सीसीपी की हाई एक्टर या फिर यूं कहें कि एकमात्र महिला मेंबर थी जो अब रिटायर हो चुकी हैं। ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे कि किस तरह चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीसीपी दावा करती है कि वो महिलाओं को बराबरी का हक देती है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है क्योंकि 1.40 अरब वाले चीन में 70.38 करोड़ महिलाएं हैं, लेकिन भागीदारी की बात की जाए तो एक भी नहीं। 25 मेंबर वाले ये पूरा जो पार्टी है उसमें इतिहास में सिर्फ 6 महिलाएं ही अब तक शामिल हुई। इनमें 3 टॉप लीडर्स की पत्नियां भी थी। 1921 में पार्टी में कोई महिला नहीं रही। चीन में इस वक्त 26 मिनिस्टर्स हैं और इनमें एक भी महिला नहीं है। ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि दावे तो बहुत करती है चीन में सरकार, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है क्योंकि दावा किया जा रहा है कि महिलाओं को भागीदार बनाया जा रहा है। हम महिला और पुरुष में किसी तरह का कोई भी अंतर नहीं देखते, लेकिन जब बात सरकार और सत्ता की आती है तो आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। जी हां, एक भी महिला मंत्री नहीं है चीन में। 25 साल में पहली बार चीन की पार्टी में किसी भी महिला को जगह नहीं मिली। सुन चुनलान सीसीपी की एक रैंकिंग या फिर यूं कहें कि एकमात्र महिला मेंबर थी जो कि अब रिटायर हो चुकी है और उसके बाद से
महिलाओं को बराबरी का हक की बात तो सरकार करती आई, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। 1.40 अरब वाले इस चीन में 70.38 करोड़ महिलाएं, लेकिन भागीदारी की बात करें तो एक भी नहीं। जी हां, 25 मेंबर वाले इस पार्टी में इतिहास में अब तक सिर्फ 6 महिलाएं शामिल हुई और इसमें से 3 महिलाएं टॉप लीडर्स की पत्नी थी। दुनिया के कई देश चीन को रोकने की भरपूर कोशिश करते रहे हैं, लेकिन शी जिनपिंग ने अपनी बादशाहत को कायम रखने के लिए हर मोर्चे पर एजेंडे पर काम किया। वो अपने विरोधियों की कोई परवाह नहीं करते, आगे बढ़ते रहते हैं। और यही वजह है कि जब दुनिया चीन को आंखें दिखाने की कोशिश करती है तो सबक सिखाने की बात चीन करता है। इस बात को कुछ आंकड़ों के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि साल 2012 में जब उन्होंने गद्दी संभाली, तब से एजेंडे के साथ वो आगे बढ़ते रहे। तब यहाँ की अर्थव्यवस्था 8.28 ट्रिलियन डॉलर थी। अब 2022 की अगर बात करें तो 18 ट्रिलियन डॉलर की बड़ी अर्थव्यवस्था है। विकास दर को देखें तो साल 2012 में 7.85% की विकास दर थी, जो कि अब 2022 में 4.37% का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो साल 2012 में 3.3 ट्रिलियन डॉलर रही और साल 2022 में 3.04 ट्रिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार हो गया। निर्यात की बात करें तो साल 2012 में 2.18 ट्रिलियन डॉलर का निर्यात चीन करता था। आज 2022 में 3.55 ट्रिलियन डॉलर का निर्यात करता है। सालाना FDI की बात की जाए तो साल 2012 में 1.18 ट्रिलियन डॉलर थी और आज 181 बिलियन डॉलर का सालाना PFI होता है। अगर चीन में अरबपतियों की बात करें तो साल 2012 में 147 अरबपति थे, जो कि आज 2022 में 549 अरबपति हो गए हैं। गरीबों की अगर बात करें तो चीन में साल 2012 में 9 करोड़ लोग गरीब थे, लेकिन आज 2022 में 80 से ज्यादा 87 लोग गरीब हो चुके हैं। प्रति व्यक्ति आय की अगर तुलना की जाए तो साल 2012 में 8,000 से ज्यादा डॉलर प्रति व्यक्ति था, जो कि साल 2022 में बढ़कर 14,096 डॉलर प्रति व्यक्ति हो चुका है। ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग की अगर बात की जाए तो साल 2012 में 101वीं रैंक थी, जो अब घटकर साल 2012 में 79 हो चुकी है। करप्शन रैंकिंग की बात की जाए तो साल 2012 में 80वीं रैंकिंग थी और साल 2022 में 66 रह चुकी है। परमाणु बम की बात की जाए तो साल 2012 में 240 थे, जो अब बढ़कर 350 हो गई है। सेना के खर्च को देखें तो साल 2012 में 166 बिलियन डॉलर खर्च होता था,